अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू SM मोटिवेशनल ट्रिक्स। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस की गाइस जब बात आती है, जब हम बात करते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कि अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करें। एक्चुअली कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस क्या होता है गाइस? कॉन्फिडेंस होता है खुद एतमादी। और इसी को अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम बयान करें तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने आप पे यकीन, यानी कि बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर आपको खुद पे यकीन है तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर खुद एतमादी है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। तो अपने अंदर जो है वो यकीन पैदा करें, कुछ करने का यकीन, कोई दुरुस्त काम करने का यकीन कि आप जो काम करोगे वो इंशाल्लाह सही होगा और दुरुस्त होगा। अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। कुछ हो जाए अपने आप को कॉन्फिडेंस रखने की कोशिश करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं। और कॉन्फिडेंट आप कैसे हो सकते हैं, कुछ आपको टिप्स मैं बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहली ट्रिक जो है आपके लिए वो है वर्क ऑन योर पोस्चर। वर्क ऑन योर पोस्चर, अपने पोस्चर पे वर्क करें कि आप कैसे नज़र आ रहे हो, अगले बंदे को आप कैसे दिख रहे हो। इसमें जो आपके पोस्चर में इम्प्रूवमेंट आती है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट लिखूंगी। अगर सिर्फ 3 पॉइंट पे ही आपने वर्क कर लिया तो आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हो। अब वो 3 पॉइंट कौन से हो सकते हैं? आप बैठे कैसे हो, सिट, स्टैंड, आप खड़े कैसे हो, वॉक या रनिंग। ठीक है, आप रनिंग भी कह सकते हो, फिर दौड़ने वाला रनिंग नहीं कह, चलने वाला रनिंग मैं कह रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पोस्चर के लिए। आप बैठे किस तरह से हैं, किस अंदाज में आप बैठे हैं, आप खड़े किस अंदाज में हैं, आप वॉक कैसे करते, आप चलते कैसे हो। आपने क्या करना है, खुद को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई सोल्जर होता है, सिपाही होता है, वो क्या करता है, हमेशा बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, तो आपने भी इस चीज़ पे वर्क करना है कि जब आपने किसी के सामने खड़े होना है तो आपने अपने आप को बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल एक जो है वो अच्छी पोजीशन में और कंफर्ट जोन में रहना है। आपने कंफर्ट रखना है अपने आप को। ठीक है, बिल्कुल अकड़ के खड़े नहीं हो जाना कि अकड़ के खड़े हो जाए, तकब्बुर जैसे इंसान के अंदर होता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आप जब बैठो तो आपके बैठने का पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को वो अच्छा लगे। आपके बैठने में भी तमीज़ होनी चाहिए। और आप जब चलते हो, आपके चलने में आपके कदमों की आवाज़ भी आपका कॉन्फिडेंस जाहिर करती है। आप किस अंदाज में चलते हो, कैसे आप, कुछ लोग होते हैं ना जिसको पाँव घसीट घसीट के चलने की आदत होती है, तो आपका हर अंदाज आपका कॉन्फिडेंस जाहिर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पोस्चर पे आपने वर्क करना है और आपकी पोस्चर का, आपके अंदाज का डायरेक्ट ताल्लुक आपके कॉन्फिडेंस से होता है। दूसरा है डू नॉट स्पीक लाउडली। कभी भी ऊंचा ना बोलें, लाउडली। अब देखें, एक कॉन्फिडेंट पर्सन कभी भी बहुत ऊंचा नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, इस बात को समझे। क्योंकि वो जो करता है, उसका जो अंदाज है, उसकी जो खुद एतमादी है या उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो उसको ऊंचा बोलने ही नहीं देता। क्योंकि उसे पता है मैं अगर स्लोली बात भी करूँगा तो मेरी बात में दम होगा, क्योंकि मुझे अपनी बात पे यकीन है। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात मेरी 100% ट्रू है और वो बात अगला बंदा समझेगा, मानेगा। तो वो कभी भी ऊंचा बोलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको अपने लफ्ज़ों पे एतमाद होता है, उसको अपनी थिंकिंग पे एतमाद होता है। उसको एतमाद होता है कि मैं जो बात अगले बंदे को बताने जा रहा हूँ या जो चीज़ मैं अगले बंदे को कहने जा रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ, उस बात में दम है। तो अपनी बातों में दम पैदा करो, उसके लिए आपको लाउडली बोलना नहीं पड़ेगा। और ये बात आती कैसे है? कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करोगे तो आपके बोलने का अंदाज भी बदल जाएगा। और थर्ड थिंग इज़ कि जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है। ट्रेन योरसेल्फ, अपने आप को ट्रेन करते रहो।
ठीक है, अपनी ट्रेनिंग खुद करते रहो कि आपके अंदर कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ अच्छी है, जो अच्छी आदत हैं आपकी, अच्छी एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, उनको इन्हांस करो, और जो बुरी बातें हैं, बुरी एबिलिटीज़ हैं, बुरी हैबिट्स हैं, बुरी फ्रेंडशिप है, उसको डाउन से डाउन लेते जाओ, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस उभरता जाएगा। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ एक, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचिंग, या एक टीचर है वो किसी अदारे में जाता है, या कोई स्टूडेंट है वो स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, ठीक है, या ऑफिस की बात कर लें आप, तो ये कुछ शोबे हैं जिनसे आप मुंसलिक होते हैं। अब देखिए, जब टीचर का फर्स्ट डे होता है किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी अदारे में, तो वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो वो उस माहौल के लिहाज से अपने आप को क्या करेगा, वो ट्रेन करेगा, और वही बंदा कामयाब है जो अपने आप को ट्रेन कर लेता है, जो अपने आप को उस माहौल के मुताबिक बना लेता है। अगर आप फर्स्ट डे स्कूल जा रहे हो तो आप देखोगे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, रोते धोते जाएंगे वो, क्योंकि उनके अंदर तब कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाते हैं तो वो खुश होके स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कॉलेज है, जब आपका फर्स्ट डे होता है, स्कूल से कॉलेज जंप करते हो आप, तब भी ऐसा ही होता है। तो वो माहौल हमारी एक्चुअली ट्रेनिंग कर रहा होता है, और अपने इर्द गिर्द से हमेशा पॉजिटिव चीज़ें आपने इंटेक करनी है, नेगेटिव चीज़ें इंटेक नहीं करनी, ठीक है। और ऑफिस, आप जब ऑफिस जाते हो तो एकदम आप डरे डरे सहमे सहमे से होते, पता नहीं आज मेरा दिन कैसा गुजरेगा, पता नहीं वहाँ पे स्टाफ मेंबर कैसे होंगे, पता नहीं मेरा बॉस कैसा होगा, आपके अंदर एक डर होता है। तो डर भी क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। तो आप अपनी ट्रेनिंग करो जैसे आप होते हो, ठीक है। तो इस तरह आप जो कॉन्फिडेंस है वो अचानक से आपके अंदर नहीं आता, ये चीज़ों को जो है वो गेन करने से आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते रहोगे, और सीख से ही कॉन्फिडेंस आता है। जब आप सीखते रहोगे आपका लेवल बढ़ता रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी इन्हांस होता जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि 4 पॉइंट की अगर हम बात करें, ड्रेस, ठीक है, 4 पॉइंट पे आपका ड्रेस है। आपने हमेशा अच्छा लिबास पहनना है। अच्छे से मतलब मेरा ये नहीं है कि हमेशा आपने एक्सपेंसिव लिबास पहनना है, नहीं, आपने हमेशा साफ़ सुथरा और माहौल के मुताबिक लिबास जो है वो आपने पहनना है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो आपका लिबास भी आपके कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल कि जब एक डॉक्टर अपना यूनिफॉर्म पहन लेता है, वो सफ़ेद कोट पहन लेता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि आज जो है वो मैं कैसे काम करूँगा सारा दिन हॉस्पिटल में, उसके अंदर कॉन्फिडेंट आता है कि आई एम अ डॉक्टर। एक इंजीनियर होता है, उसका एक लिबास होता है, एक वकील होता है, जब वो अपना काला कोट पहनता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, मैं एक वकील हूँ, मैं अगले बंदे का मुकदमा लड़ने जा रहा हूँ। तो उसका लिबास, उसका यूनिफॉर्म उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है। इसी तरह हमेशा नाइस ड्रेस पहने हमेशा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ट होता रहेगा। और नॉलेज, नेक्स्ट थिंग इज़ 5 पॉइंट इज़ नॉलेज। आप जिस शोबे से मुंसलिक हैं उस शोबे के अकॉर्डिंग आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा वहाँ पे। फॉर एग्जांपल, आप एक टीचर हो, क्लास में आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, एक स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट आपके सामने बैठे हैं, 10 स्टूडेंट बैठे हैं, जितने भी है वट एवर, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है खड़ा होकर, तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। ऐसा हो जाता है, मोस्टली चीज़ के साथ ऐसा हो जाता है कि हमें नहीं पता होता कि स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है। तो अपने आप में हमेशा मोर नॉलेज लेके आएँ कि आपके सामने जो बैठे हैं उससे ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा तो आप उसके बंदे का आंसर दे सकोगे, उसके क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास। जब आपके पास आंसर नहीं होगा ना, तो आप देखिएगा एकदम से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। आप 100% कॉन्फिडेंस पे खड़े हैं, आप 50 पे आ जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो क्या होती है कि जो नॉलेज है, इल्म है आपका, वो आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा करता है। तो जब भी जाएँ, कहीं स्पीच करने जाएँ, कहीं आप कोई अपना इल्म बांटने जाओ, कहीं भी चले जाओ, अपने आप को प्रॉपर तैयार करके जाओ, 100 से भी 200% तैयार करके जाओ कि कोई भी बंदा मुझसे किसी भी बारे में पूछ सकता है। तो नॉलेज भी क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नेगेटिव नहीं होना, ठीक है। नेगेटिव थिंग्स को, नेगेटिव थिंकिंग को
अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जब नेगेटिव थिंक आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी तो पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी, आपके अंदर मुस्बत ख़यालात आएंगे, तो वो मुस्बत ख़यालात आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम से अप कर देते हैं। आप जब नेगेटिव सोचोगे तो आप क्या करोगे, सर पकड़ के बैठ जाओगे, नहीं मुझसे नहीं हो सकता। तो जब आप नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते तो वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हमेशा करो आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। हमेशा ये बात आपने अपने डायरी में लिख लेनी है। जो चीज़ आप रोज़ाना अपने पास करना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप के पास बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी है जो आप कन्वेंस इस्तेमाल करते हो, उसकी की चेन ले लें जिस पे लिखवा लें यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ आपके अंदर पॉजिटिव तवानाइयाँ लेके आएगी। वो चीज़ आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव पॉइंट है, सारा दिन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, वो आपको दूर रखेगा। ठीक है, क्योंकि आपके हैंड में वो की होगी, जब आप देखोगे तो आप कहोगे नहीं यस आई कैन डू इट। आप जिस ऑफिस में बैठते हो अपने सामने आपके चीज़ें पड़ी होती हैं, एक फ्रेम रख लें सामने, उस पर लिखवा लें यस आई कैन डू इट। आप जिस ऑफिस में बैठते हैं, जिस क्लासरूम में आपका लेक्चर होता है, और वहाँ पे सामने लिखवा लें यस आई कैन डू इट। आप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज के पॉइंट्स कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। होप सो आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।